हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं भारत में समाजशास्त्र का उदय, किस प्रकार से भारत में समाजशास्त्र का विकास हुआ। इसमें हम देखेंगे कि सोशोलॉजी भारत में कैसे आई, कौन से ऐसे सोर्सेस फोर्सेस थे, सोशल कंडीशंस थी, सामाजिक स्थितियां थी, सामाजिक बल थे जिसके कारण भारत में सोशोलॉजी का विकास हो सका। और भारत में सबसे पहले जो सोशोलॉजी समाज का अध्ययन अगर हम कहें तो ब्रिटिश और यूरोपियन स्कॉलर्स ने किस प्रकार से किया था, वो कैसे अध्ययन कर रहे थे, उनकी पद्धति क्या थी, कौन कौन से ऐसे इंडियन पाइनियर्स हैं जिन्होंने योगदान दिया है भारतीय समाज को विकसित करने में, भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करने में, और किस प्रकार से भारतीय समाजशास्त्र का प्रोफेशनलाइजेशन हुआ, किस प्रकार से एज ए डिसिप्लिन ये हमारी यूनिवर्सिटीज में आया, कैसे एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया गया। अगर देखें तो किसी भी विषय को आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके कारण वो आगे बढ़ता है। इसी प्रकार सोशियोलॉजी में अगर हम बात करें तो अगर हम वेस्ट की बात करें यानी कि पाश्चात्य जगत की बात करें तो वहां पर कुछ ऐसे फोर्सेस थे जिसने इस डिसिप्लिन को, इस विषय को लाने का एक प्रयास किया। तो वेस्ट पे जैसे कि अगर हम देखें ये कंडीशंस कौन कौन सी थी, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति, जिसके अब इन सारी चीजों से क्या हुआ कि लोग अपने मूल्यों को समझने लगे, स्वतंत्रता फ्रीडम के बारे में समझने लगे, और इसके कारण जो आइसोलेटेड फैमिलीज बनी, लोग रूरल से अर्बन की ओर शिफ्ट हुए और एक रेनेसा का पीरियड आया जहाँ पर लॉजिक का पीरियड आया, जहाँ पर लोग हर चीज को साइंटिफिकली देखने लगे। और जो पहले थियोलॉजी का प्रभाव था, जो धर्म का प्रभाव था, वो कम हुआ। तो समाज में इन सारी बदलती हुई चीजों के कारण समाज में केओस स्थापित हो गया, समाज में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो इस इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें एक विषय की जरूरत थी जो कि समाज का विज्ञान कहलाएगा। तो इस विषय के लिए सोशियोलॉजी विषय आया। तो इसको जो शुरुआत करने का जो प्रयास किया, जिनको हम फाउंडिंग फादर्स बोलते हैं सोशियोलॉजी के, वो है इमाइल डर्कहाइम, ऑगस्ट कॉम्ट और कार्ल मार्क्स। इन सबको हम फाउंडिंग फादर बोलते हैं। इसी प्रकार से भारत में जब सोशियोलॉजी का विकास हो रहा था तो वेस्ट पे के बाद इंडिया पे जब सोशियोलॉजी का विकास हुआ तो भारत में ऐसी कौन सी कंडीशंस थी। एक तो हम ब्रिटिश की कॉलोनी थी यानी कि ब्रिटिश का उपनिवेश थे, जहां पर ब्रिटिश हम पे बहुत सारे चीजें थोपी जा रही थी। उसके अलावा भारत में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की भावना बहुत प्रबल थी। और ए आर देसाई ने अपनी बुक द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में लिखा है कि जो भारत का सोशोलॉजी का विकास हुआ या जो नेशनलिज्म की भावना आई वो किस कारण से आई, ब्रिटिश कॉलोनी की वजह से आई। ब्रिटिश ने ऐसे कंडीशंस पैदा किए थे जिसके कारण हम एक हो सके, हमारा एक नेशनलिज्म आया। तो अब देखते हैं कि हमारे भारत में कैसे सोशोलॉजी का स्टार्टिंग हुआ। तो सबसे पहले भारत में जो अध्ययन कर रहा था वो भारतीय पाइनियर्स नहीं थे, भारतीय नहीं थे, परंतु वो थे ब्रिटिश, जो कि अपना यूरोसेंट्रिक अप्रोच अपना रहे थे। यूरोसेंट्रिक का अर्थ है कि यूरोप में का अप्रोच, जैसे यूरोप पे अध्ययन हुए थे उसी प्रकार से यहाँ भी अध्ययन किया जा रहा था। और दूसरे जो लोग थे वो अध्ययन कर रहे थे, वो ईसाई मिशनरीज थी जो भारत में अपने समाज का अध्ययन कर रहे थे। और ये लोग भारत में समाजशास्त्र विकास के लिए नहीं परंतु अपने फायदे के लिए कर रहे थे, किस प्रकार से हम भारत को और जाने और उसी प्रकार से भारत में अपनी नीतियां बनाए और भारत पे और अधिक राज किया जा सके। नाउ जब ब्रिटिश अपनी यूरोसेंट्रिक अप्रोच बता रहे थे तो इन्होंने भारतीय जो रूरल इंडिया का जो अध्ययन किया, इसको इन्होंने बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज किया कि भारतीय गांव क्या है, बहुत ज्यादा स्टैटिक है। मतलब भारतीय गांव चाहे कुछ भी हो जाए, भारतीय गांव तो कभी बदलने वाले नहीं है। ये एक लिटिल रिपब्लिक की तरह है, इनकी छोटे गणतंत्र की तरह है, जहां पर की सारी चीजें फिक्स रहती हैं। जैसे कि चार्ल्स मेटकाफ ने लिटिल रिपब्लिक का की बात की है। नाउ इसके अलावा जो भी ये वर्णन प्रस्तुत कर रहे थे वो ए हिस्टोरिक था, और ये सारा यूरोप, जैसे यूरोप पे वो अध्ययन कर रहे थे इस प्रकार से भारत में भी अध्ययन कर रहे थे। दूसरा जो अध्ययन चल रहा था वो मिशनरीज का चल रहा था। मिशनरी जो भारतीय इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हम अगर बात करें कास्ट की, हम बात करें विलेज की, तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे एक नेगेटिव इंटिटी के रूप में देख रहे थे कि ये तो भारत के पिछड़ेपन का एक चीजें हैं, और भारत को एज अ रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन सारे में बहुत ज्यादा फॉल्ट थे जो भी अध्ययन कर रहे थे। तो भारतीय पाइनियर्स ने सोचा कि हमने अपने तरीके से भारतीय समाज का अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें दो लोग प्रमुख आ जाते हैं, एक तो भारतीय सामाजिक विचारक और दूसरा जो समाज सुधारक है। समाज सुधारकों में अगर हम देखें तो दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और भारतीय पाइनियर्स अगर हम देखें जैसे कि बी एन सील हैं, बी के सरकार, जी एस खुरिये, जिनको भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है, पैट्रिक गिट्स,
एस.बी. केटकर, आर.पी. चट्टोपाध्याय और बी.एन. दत्त। तो ये सारे, इनमें से बहुत सारे और नाम हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं जो कि भारतीय समाजशास्त्र के पुरोधा के रूप में हम जान सकते हैं। नाउ अब देखते हैं कि भारत में जो सोशियोलॉजी है वो कैसे एज अ डिसिप्लिन कैसे यूनिवर्सिटीज में आया। तो जो हमारे पहले के पायनियर्स थे, जो हमारे शुरुआती सामाजिक विचारक थे, उनका सोशियोलॉजी को प्रोफेशनलाइजेशन करने की ओर जो ध्यान था वो बहुत कम था। उनका ये मानना था, उनका जो इंटरेस्ट था वो ये था कि ये डिसिप्लिन की सोशियोलॉजी कैसे हमारी समाज, जो समाज है उसको एक बेहतर तरीके से हम जान सके और जो सामाजिक समस्याएं हैं उस पर हम कार्य कर सके। नव एक प्रयास किया 1907 में बी.एन. सरकार और राधाकमल मुखर्जी ने कलकत्ता में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी खोलने का, लेकिन ये शुरुआती प्रयास था, ये ऑफिशियली नहीं था। लेकिन ऑफिशियली जो भारत में पहला डिपार्टमेंट खुलता है सोशियोलॉजी का, सिविक के साथ, जो कि बॉम्बे में स्टार्ट हुआ बाय पैट्रिक गिट्स 1919 पे। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉम्बे स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हमारे सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में, जहाँ पर पैट्रिक गिट्स ने यहाँ पर 1919 में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की। उसके बाद 1924 में जी.एस. कुरियन यानी कि गोविंद सदाशिव घुरिये यहाँ के डिपार्टमेंट के हेड बने। साथ में जी.एस. कुरियन के साथ एन के टूथे एक और नाम थे, जो कि हम भारतीय विचारकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ना लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की स्थापना की थी राधा कमल मुखर्जी ने, जहाँ पर ये एक सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ाया जाने लगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर हम और विचारकों की बात करें तो डी.पी. मुखर्जी, ए.के. शरण और डी.एन. मजूमदार प्रमुख हैं। इसके अलावा मैसूर कॉलेज में 1928 में ए.आर. वादिया, पुणे कॉलेज इरावती कर्वे और 1946 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में क्रिस्टोफ वॉन हेमिल्टॉफ ने सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद पे है। आगे देखते हैं। सो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से भारतीय समाजशास्त्र का उदय हुआ, किस प्रकार से भारतीय समाजशास्त्र का डेवलपमेंट हुआ और कैसे ब्रिटिश और भारतीय लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया। तो अगले लेक्चर्स में हम इससे आगे देखेंगे। सो आपने ये देखा, थैंक यू सो मच।